ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ आगाज, सीएम धामी ने खेल कर किया शुभारंभ। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया 20 करोड़ की विकास योजना का शिलान्यास और लोकार्पण। मैदानी जिले हरिद्वार में भी पलायन के संकेत, 21 दिसंबर को सीएम धामी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर बोले सीएम धामी, बर्बाद की कगार पर है पाकिस्तान। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, ये तमाम लोग वंशवादी सोच के पोषक रहे हैं और पीएम मोदी इन तमाम चीजों के खिलाफ रहे हैं। सीएम धामी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पीएम मोदी की तरह पाकिस्तान से भी वंशवाद के खात्मे पर ध्यान दिया जाता तो पाकिस्तान इस तरह से खोखला और बर्बाद नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी कहा है और साथ साथ में ये भी कहा है कि बिलावल का ये बयान ना सिर्फ पीएम मोदी का अपमान है बल्कि देश की 135 करोड़ जनता का अपमान है। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहां पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य हैं, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे, कार्य पद्धति भी जो है आगे बढ़ेगी। देखिए, बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता। हम बिलावल भुट्टो जैसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहते। आज यूकेडी पार्टी मुख्यालय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें प्लांट से पीड़ित नकरौंदा क्षेत्र के ग्रामीण और परिवार की तमाम महिलाएं भी मौजूद रहे। वहीं यूकेडी मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब से ये नगर निगम बना है, ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है और इस नरक निगम में समस्त गंदगी और नकरौंदा क्षेत्र नगर निगम में लेकर के वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण 5 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो शासक प्रशासन है सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नकरौंदा के ग्रामीण का जीवन नरक कर रहे हैं। हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है सरकार से, हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, इसको दूसरी जगह शिफ्ट करो, आबादी से थोड़ी दूर जाके बनाओ, इसको 500-600 मीटर की दूरी पे जाके बनाओ, जहाँ जनता नहीं है और जहाँ जनता को आगे आने वाले 100 साल तक कोई हानि भी नहीं होगी और ना ही दुर्गंध का सामना करना होगा। देखिए, सारे जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे जो है आर्मी से बिलोंग करते हैं, जितने भी घर हैं वहाँ पे जो कॉलोनी बनी हुई है, सब लोग जो है आर्मी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी की कमाई की जो पूंजी है सारी इकट्ठी करके वहाँ पे जाके अपना जगह ली, फिर घर बनवाया और कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर बनाने के नाम पे भी उन्हें लोन लेना पड़ा है। अब जाहिर सी बात है, जब गंदगी वहाँ होगी तो दिक्कत तो परिवारों को है ना। अब ये परिवार ये सोचे, हम अभी जब से ये पता चला है कि यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, तब से कोई अपनी अगर प्लॉट बेचना चाह रहा है
तो इसके नाम सुनते ही ना कोई प्लॉट देखने तो लेने तो क्या, कोई देखने तक नहीं आ रहा है। और हम और कोई मांग नहीं, बस यही मांगे, आप अपनी हट धर्मिता छोड़ दें और अपने इसे आगे जाके शिफ्ट करें जहाँ जनता नहीं है। आप हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये नकरौंदा के ग्रामीण हैं और आप ये लगा लीजिए कि किस तरीके से एक शहर गांव वालों की ज़िंदगी को नरक कर देता है अपनी खूबसूरती की कीमत पर। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जब से ये नगर निगम बना है, ये नगर निगम नहीं है बल्कि ये नरक निगम है। और इस नरक निगम ने अपनी समस्त गंदगी एक नकरौंदा जो क्षेत्र है इसको अपने नगर निगम क्षेत्र में लेकर के वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण लगभग 5 महीने से लगातार विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो शासन प्रशासन है, जो सरकार है, ये कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने आज नकरौंदा के ग्रामीणों का जीवन नरक कर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहाँ पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, इसमें यहाँ के पूरे देहरादून के क्षेत्र के जो आसपास का जितना भी इलाका है, 99 नंबर वार्ड है, 100 नंबर वार्ड है, नथुआ वाला है, बाला वाला है, हरा वाला, कुआं वाला, इस तमाम इलाके की जो गंदगी है ये वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगी। थोड़ा सा दूरी पे गूलर घाटी की तरफ एक बहुत अच्छी जगह है, सही जगह है जहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा सकता है। वो जलमग्न भूमि भी नहीं है और वहाँ पे पर्याप्त जगह है और आबादी से भी दूर है। लेकिन शासन प्रशासन किसी भी कीमत पर इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये कारण ये है कि वो जो कंपनी इस प्लांट को बना रही है वो गुजरात की कंपनी है और ये उत्तराखंड आज की डेट में दिल्ली वाले दलों का एक तरीके से उपनिवेश बन चुका है। दिल्ली वाले दलों को और उनके नेताओं की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी को नरक किया जा रहा है और उनकी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। हमारे तमाम ग्रामीण कई बार जिलाधिकारी से मिल चुके हैं, एसडीएम, डीएम सबसे मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में भी डाली है, उसके बारे में डिटेल में हमारे रोहित पांडे जी और तमाम ग्रामीण बताएंगे कि किस तरीके से उनका जनजीवन नरक हो चुका है। 5 महीने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, ये सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके और क्या डिटेल्स हैं आप रोहित पांडे जी बताएंगे और हमारे सभी साथी इस बारे में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन ये जो सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट हम लोग बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग जिनको हमने अपने उत्तराखंड के लोगों ने जिनको अपना जनप्रतिनिधि बना के भेजा, वो आज किसी और के रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं और दूसरे बाहर राज्य से बाहर की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारा जनजीवन यहाँ पर नरक कर रहे हैं और हम लोग किसी भी तरीके से ये होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये साफ संदेश देना चाह रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर वो एक लोक कल्याणकारी सरकार है तो इस जनहित के बड़े मुद्दे को लेकर के संवेदनशीलता से इस पर विचार करें। हम लोगों का ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में है। जनजीवन के साथ, ग्रामीणों के साथ जोर जबरदस्ती, दमन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इनको अपना समर्थन दिया है। हम लोग पूरी तरीके से सारे दल, सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक संगठन, सारे जन संगठन ग्रामीणों के साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर अपने ग्रामीणों का अहित नहीं होने देंगे। विकासनगर विधानसभा के ग्राम रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले कई महीने से पानी की किल्लत से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने आज रुद्रपुर चौक मुख्य मार्ग पर जाम लगाया और साथ ही पानी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए जल संस्थान और विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर घंटों धरना प्रदर्शन किया। नाम हरीशचंद्र उनियाल जी, क्या समस्या है आप लोगों की? देखो, इस गांव में ये समस्या है। सबसे पहले तो पानी का प्रॉब्लम है जी। पानी जो है कुछ जगह पे आ रहा है, कुछ जगह पे आ नहीं रहा है जी। जितने भी ग्रामीण हैं जो मध्य वर्ग के हैं, किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ना कोई पूछने वाला है। राजनीति इस गांव में बहुत ज़्यादा है और जिनके यहाँ पानी आ रहा है वो सिर्फ उन्हीं आदमियों के आ रहा है जो खास आदमी है। जो गरीब आदमी हैं, जो नीचे लो कास्ट के हैं, उनको ना पूछा जा रहा है, ना पानी आ रहा है। ये बताया जा रहा है समस्या कितने टाइम से है? ये समस्या कम से कम 6-7 महीने से है। फिर इसका समाधान करने के लिए यहाँ पे नई लाइन बिछाई गई है। जो नई लाइन बिछाई गई है उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो पुराने कनेक्शन थे उन पुराने कनेक्शन में लाइन जोड़ दी है और उसमें नया नहीं लगाया पाइप। अच्छा। अब यहाँ कहीं कहीं तो 2 जगह जोड़ दी हैं लाइनें और कहीं 1 जगह लाइन है।
लेकिन पैसा जो यहाँ पर आया था, जो बजट आया था, वो बजट पूरे गांव के लिए आया था कि सब पे नई लाइन बिछाई जाए। क्या ये जो लाइन बिछी है नई, इसकी ज़रूरत थी गांव वालों को? बिल्कुल, गांव वालों को बहुत ज़रूरत थी। ऊपर से पानी सप्लाई होके आ भी रहा था और कुछ टाइम उनको दिया जाता था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि कुछ जो पुरानी लाइन थी, पुरानी लाइन के साथ ही एडजस्ट कर दिया और नई पाइप नहीं लगाए गए, जिससे ये पूरे गाँव को समस्या है। और कुछ गांव ऊपर ऐसे हैं जहां पानी की इतनी दिक्कत है कि टैंकर जो है ना नहीं मंगाए जा रहे हैं, किसी को भी ठीक टाइम पे टैंकर नहीं मिल रहा है। कितने टैंकर लगाए हुए हैं पूरे गांव के लिए? कोई कुछ नहीं। अब बताओ, हाँ भाई, कितने टैंकर आए तुम्हारे यहाँ? ये देख लो, पब्लिक सामने है, पब्लिक सामने है, ये पब्लिक सामने है, वहाँ कोई टैंकर नहीं आया, ठीक है। और जो एक आध टैंकर आया गया है वो बिल्कुल गंदा पानी है, ना पीने लायक है ना धोने लायक है। पानी की समस्या थी, तो पानी कुछ कम पंपिंग हो रहा था, तो पंप वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई है। पंप की जो कंपनी के इंजीनियर हैं वो मौके पे आ गए हैं और उसको ठीक कर रहे हैं और शाम तक पंपिंग शुरू हो जाएगी। एक इनकी ये है कहना कि ग्रेविटी वाली भी हमारी लाइन बहाल कर दो। उस लाइन पे भी हम काम करवा रहे हैं आज से ही, ताकि वो लाइन भी चल जाए। तो पानी मोस्ट पॉसिबल है कि आज से या कल से सुचारू रूप से जलापूर्ति हो जाएगी। तो अब जाम हट गया है सर? जाम हो रहा है, बात हो रही है, पब्लिक जाम खोलने की। धरने की नौबत क्यों आगे? बता रहे हैं 1.5 महीने से पानी की समस्या, सुनवाई नहीं हो रही थी। मुझे तो इस डिवीज़न में आए हुए लगभग 15 दिन हुए हैं। मैं देख रहा हूँ क्या समस्या है, इनकी समस्या का स्थायी समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मैं रविंद्र बिष्ट। क्या पोस्ट है सर? मैं अधिशासी जल निगम विकास में। सैकड़ों किसानों ने जिला अधिकारी हरिद्वार कार्यालय पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एसडीएम पूरन सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा। जी हां, आपको बता दें कि किसानों ने गन्ने की रेट प्रति कुंटल 100 बढ़ाने और पानी का बिल माफ करने और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसके लिए उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए अपील की है। तो वहीं मजदूर को प्रति माह सरकार की ओर से 1 सप्ताह की मजदूरी बिना मजदूरी किए मिले, ये तमाम मांगे हिंद मजदूर किसान समिति ने प्रशासन के आगे रखी है। मेरा नाम सुनील कुमार है, रुड़की विधानसभा में प्रभारी हूँ। हिंद मजदूर किसान समिति ये हमारा संगठन है, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, उन्हीं के आह्वान पर हम किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हैं। एक तो किसानों के गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए और 15 बीघे से कम का जो किसान है उसे जो है फसल का रेट बढ़ के मिला, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है। तीसरा, हमारे यहाँ ट्यूबवेल का बिल माफ़ हो जाना चाहिए और घर का बिल हाफ हो जाना चाहिए, और 1 महीने में 30 दिन में कम से कम 8 दिन की जो बेरोज़गार हैं उन्हें मजदूरी मिले। एक चीज़ और है कि जैसे कि हमारे यहाँ जय जवान और जय किसान का नारा है, ये हम बोलते तो सब हैं, लेकिन फॉलो कितना कर रही है सरकार? अब इसे जवानों पर तो पूरा फॉलो हो रहा है, लागू हो रहा है, और उन्हें सुख सुविधा भी दी जा रही है, उन्हें हथियार भी दिया जा रहा है, गोला बारूद भी दिया जा रहा है। अरे किसान के लिए कम से कम ट्यूबवेल का बिल माफ तो हो, कम से कम किसान को पानी की सुविधा तो खेती के लिए कम से कम ये तो दे दें, इतना तो कर दे बस। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का प्रभारी हूँ। हमारे हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी हैं, उनकी ही प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका हथियार और दवाई प्रधान देश है, वो अपनी पूरी जान दवाई के प्रति और हथियार के प्रति लगा रहा है। चीन इलेक्ट्रॉनिक प्रधान देश है, वे अपनी उसकी तरफ जोर लगा रहा है। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके प्रति आज तक सरकार की कोई कृषि के प्रति नीति नहीं आई। इसीलिए यहाँ के युवाओं का रुझान कृषि की तरफ से हटता जा रहा है और नौकरी की तरफ पलायन कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा, यहाँ सब लोग कृषि करना छोड़ देंगे और सब लोग नौकरी करना पसंद करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका रुझान है यहाँ से युवाओं का रुझान कृषि की तरफ कैसे आए, क्योंकि जितने भी गाँव की संख्या थी वो शहर की तरफ पलायन कर गई, और जो शहर की संख्या वो गांव की तरफ पलायन कैसा करे। उन्होंने बताया है, जैसे 15 बीघे किसान है उसे क्या होना चाहिए, आज कहा 100 बीघे काश्तकार है उसे वही रेट, और जो 15 बीघे से नीचे काश्तकार है उसे वही रेट मिल रहा है। तो उन्होंने बताया है, जैसे 15 बीघे का जो काश्तकार है उसे आज 100 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ के मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, युवाओं को रुझान कृषि की तरफ मिलेगा जी। दूसरा बताया उन्होंने, 12 का बिल माफ़ हो और घर का बिल हाफ हो। और तीसरा बताया उन्होंने, जो आवारा पशुओं की मुख्य समस्या है उसे यहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि देखो आवारा पशु हमारी फसल नष्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है।
सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से बिना लाइसेंस के चला रहे अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने सितारगंज नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद हुई है। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम ने झोला छाप डॉक्टर की दुकान को सील कर दिया है और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। मेरे पास एक लोकल से इंफॉर्मेशन आई थी कि डॉक्टर साहब द्वारा अनाधिकृत रूप से घर में प्रसव के दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो हमने मौके पे उप निरीक्षक के द्वारा यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे छापा मारा। छापे में हमें कई ऐसी दवाइयाँ पाई गई जो नारकोटिक में आती हैं, और हमारे पास ऐसी भी दवाई पाई गई यहाँ पे छापे में जो गर्भपात वगैरह में यूज़ करी जाती हैं, जो पूर्ण रूप से बैन है। और डॉक्टर साहब मौके पे यहाँ मौजूद नहीं थे और उनके यहाँ पे क्लिनिक में किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया, और काफ़ी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी यहाँ पे पाई गई हैं निरीक्षण के दौरान। ये यहाँ पे इनको दुकान का कोई ऐसा नाम नहीं है, घर में एक क्लिनिक चला रहे हैं जिनको लोकल वाले तलैया वाले डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। मसूरी में लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें, जिसको लेकर मसूरी मॉल रोड चाचा रेस्टोरेंट के पास ही हो रहे अवैध निर्माण की स्थानीय लोगों की शिकायत पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अतुल गुप्ता और सहायक अभियंता सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रुकवाया गया। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।